वो होता है जो बाजार में भी मोमिन हो, मोमिन तो वो होता है जो मस्जिद में भी मोमिन हो, मोमिन तो वो होता है जो घर में भी मोमिन हो, मोमिन तो वो होता है कि जलसा सुने तो उस वक्त भी ईमान उसके अंदर हो कि अल्लाह के नबी ने हमें कैसे जलसा सुनने का हुक्म दिया, वाज़ो नसीहत सुनने का हुक्म दिया, कुरान हदीस सुनने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी जब बोला करते थे और किसी को कुरान की आयत या हदीस बताया करते थे, कोई फरमान जारी करते थे, तो सहाबाए किराम इतनी गौर से सुनते थे कि उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो नहीं उड़ाया करते थे। उनके सामने हाथ के पंखे रखे हुए होते थे, पसीना उनकी पेशानी से टपकता था, लेकिन अल्लाह के नबी जब वाज़ो नसीहत करते थे तो वो जमीन पर से हाथ का पंखा उठाकर हवा भी नहीं करते थे। ये अदब, ये एहतराम था कुरान हदीस सुनने का, ये जज्बा था उनके अंदर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को सुनने का। मेरे भाइयों, आज हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, 16 साल 17 साल की उम्र में मैंने तकरीर की थी मऊना भंजन की सरजमीन पर जब मैं पढ़ता था, और जब मैं 18 साल का हुआ, 2 महीने कम थे, 17 साल 10 महीने का जब मैं था, तो मेरी दूसरी तकरीर बॉम्बे के अंदर बांद्रा में बाल ठाकुरे के खिलाफ हुई थी, और उस वक्त मैं सबसे पहले अरेस्ट हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से जल्दी से छोड़ दिया गया था कि अभी 18 साल का नहीं हुआ है। 18 साल की जिंदगी से लेकर 28 साल मेरे पूरे हो चुके हैं तकरीरें करते हुए। अब 28 और 18 जोड़कर कैलकुलेट कर लो, 46 साल की लगभग ये उम्र मेरी। 18 साल की तक के जमाने से तकरीर करते करते 28 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, 28 साल पहले भी आप जिस तरीके से बेअदबी और बेहूदगी के साथ ये जलसा सुनते थे, आज भी 28 साल के बाद आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई तहजीब नहीं आई, कोई इल्म में इजाफा नहीं हुआ। आप जहां 28 साल पहले थे, 28 साल के बाद भी आप वहीं खड़े हुए। ये कहना पड़ रहा है मुझे अफसोस के साथ, ये कहना पड़ रहा है मुझे, 28 साल के पहले भी जहेज चलता था, 28 साल के बाद भी जहेज का लेन देन खत्म नहीं हुआ। 28 साल पहले भी खुराफातों में हम पड़े थे, 28 साल के बाद भी खुराफातों में हम भरे भरे। 28 साल पहले भी जो जहालत हमारे अंदर थी, 28 साल के बाद भी वो जहालत। मैं आज आपसे कहता हूं कि मुझे हिसाब दो इस 28 साल की जिंदगी का। तकरीबन 20 सालें तो मुझे बिहार में आते हुए हो गई, मुझे 20 साल का हिसाब दो। इस 20 साल में आपने कितना पाया और कितना खोया, आपके अंदर चेंजिंग कितनी आई, आपके अंदर सुधार कितना आया, आपके अंदर क्या चीज तब्दील हुई, हिसाब दो। जिंदा कौमें हिसाब लिया करती हैं और जिंदा लोग हिसाब लिया करते हैं। हिसाब देने में आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक जब मिंबर पर नया कुर्ता पहनकर खड़े हो गए थे और जब खड़ा होकर खुतबा देने लगे, तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर, हम खुतबा नहीं देने देंगे मिंबर पर खड़े होकर, पहले हिसाब दो, ये नया कुर्ता कहां से आया तुम्हारे जिस्म में। हजरत उमर मिंबर से उतर गए थे और उनके बेटे ने बताया था कि बैतुल माल में जो कपड़ा आया था, सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, सबके हिस्से में एक एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनाकर कुर्ता बना लिया है। मेरे बाप ने कोई बेईमानी करके हासिल नहीं किया। उस नौजवान ने कहा, एक चादर तो मुझे भी मिली थी, एक चादर उमर आपको भी मिली थी, मेरी कमीज एक चादर में नहीं बनी, आपकी कहां से बन गई? तो उनके बेटे ने कहा, एक चादर मेरे बाप को मिली थी, एक चादर मुझे भी बैतुल माल में से मिली थी, मैंने अपनी चादर
भी अपने बाप को दे दी। मेरे बाप ने अपनी और मेरी दोनों चादरों को मिलाकर कमीज बना ली। उस नौजवान ने कहा ठीक है, अब मैं मुतमईन हो गया हूँ, यानी आपने कोई बेईमानी नहीं की है, आपके बेटे ने भी आपको चादर दे दी है। कोई भी अपना हक तो दे ही सकता है, अगर आपके बेटे ने चादर दे दी, अपनी और बेटे दोनों की चादर मिलाकर कमीज बना ली तो कोई बात नहीं। अब आप खुतबा दीजिए। मेरे भाइयों, हिसाब जिंदा कौमें लेती हैं और जिंदा लोग देते हैं। आप 20 साल की जिंदगी का हिसाब दीजिए। आप 20 साल में कहां थे और कहां से कहां अभी तक आप वही हैं। क्या चेंजिंग आई आपके अंदर? ये भी एक मदरसा है जिसके लिए जलसा किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम अगर मुसलमानों की तादाद जोड़ो, कम से कम, बताने वाले तो 35 की बताते हैं, 35 करोड़, मैं कम से कम बताता हूं, चलो 20 करोड़ मदरसे, 3 लाख मस्जिदें, 10 लाख, उलमा 4-5 लाख से कम नहीं। एक तखमीना जोड़िए, 20 करोड़ मुसलमान, 5 लाख मस्जिदें, 1-2 लाख मदरसे, 2-3 लाख उलमा। इतना होने के बाद मस्जिदों में नमाजी कितने? 2%। हिसाब दीजिए, जुमे के दिन 5%, ईद के दिन 10%, ये 90% मुसलमान कहां है? आम दिनों में 98% मुसलमान कहां है? ये 2-2.5-3 लाख मदरसे, इनसे पढ़ने वाले उलमा 5-6-10 लाख की तादाद में, इतने उलमा, इतनी मस्जिदें, इतने खुतबे, इतने जलसे, इतनी तकरीरें, और जहेज भक्ति भरमार आज भी एक बाइक और एक मोटरसाइकिल भी नहीं रुक पाई। जहेज लेने और देने से क्या कर रहे हैं सब? उलमा भी हिसाब दें, आप भी हिसाब लें, और आप भी हिसाब दें और हम आपका हिसाब लें। बताइए कहां है और क्या? मातम के सिवा कुछ नहीं, अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और सोशल मीडिया पर चले जाइए तो इन जलसों के भी खिलाफ लिखने वाले बहुत से मौलवी आपको रोज सोशल मीडिया पे लिखते हुए मिलेंगे। गलत नहीं लिख रहे हैं वो कि जलसों का फायदा क्या है, मुझे बताइए। ये अलग बात है कि वो सिर्फ लिखते हैं लेकिन उसका मुतबादिल नहीं बताते हैं। ठीक है, अगर जलसे बंद कर दिए जाए तो मुझे ये तो बताइए कि उसके बदले में आप कौम को दोगे क्या? फिर ये तो बताइए कि फिर इस्लाह होगी कैसे? फिर ये तो बताइए कि रास्ते पे लाया कैसे जाए? मेरे भाइयों, जब 5 लाख मदरसे होने के बावजूद जब जहेज नहीं रुक रहा है, जब लेन देन नहीं रुक रहा है, बेईमानी नहीं रुक रही है, तो फिर मुझे बताइए मेरे भाइयों, उसका मुतबादिल आप क्या देंगे? उसके बदले में आप क्या देंगे हमें? इस तरफ चले जाएंगे तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अव्वल और अफजल चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली चीज नहीं है। हम और आप समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया बस, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसी वैसी चीज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना चाहते हो तो सुनो, सुनो। नूह का बेटा जहन्नम में, इब्राहिम और